एक्सेल के इस सेशन में हम स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट सब कवर कर लिया है। अब हम स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम स्कैटर प्लॉट बनाते क्यों हैं। स्कैटर प्लॉट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो बेसिकली ये भी एक ट्रेंड को बताता है, बट ट्रेंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है, मेरे पास एक वेरिएबल वाई है, तो मैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। अब इसी बिगिनर शीट पर अगर आप शीट 3 पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक सेल्स का डाटा मिलेगा। यहां पर मैंने कुछ सेल्स का डाटा लिया हुआ है जो कि थाउजेंड्स में है, और एडवर्टाइजिंग का डाटा लिया हुआ है वो भी थाउजेंड्स में है। और मैं सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच के रिलेशनशिप को देखना चाहता हूं कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ाता हूं तो क्या मेरी सेल्स बढ़ती है या नहीं बढ़ती, अगर मैं एडवर्टाइजिंग का बजट कम करता हूं तो क्या मेरी सेल्स घटती है या नहीं घटती है। तो मैं इस चीज को कहीं ना कहीं यहां पर निकालने की कोशिश करूंगा स्कैटर प्लॉट के थ्रू। एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना वो ये है, हर कंपनी एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंसेस इसीलिए बढ़ाती है क्योंकि उसको लगता है उससे सेल्स बढ़ेंगी, इसीलिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्चने से क्या सेल्स में कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसको हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजिंग और सेल्स के डाटा को सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले हमारा ये काम है। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद पाई चार्ट के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा इंसर्ट, स्कैटर और बबल चार्ट। उसको सिलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट ग्राफ है उसको चूज करेंगे। अब आप देखेंगे यहां पर एक चार्ट बनकर आ गया है। चार्ट का आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम रख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सेल्स ले रहा है क्योंकि हमने सेल्स को सिलेक्ट किया था, बट हम इसका नाम रखेंगे एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स। जब आप इसको एक बार कर देते हैं तो ये आपका चार्ट बन चुका है। अब बाकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो सब कुछ हम उसी तरह से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस साइड सेल्स है किस साइड एडवर्टाइजिंग है, तो उसको पहले ऐड करना बहुत जरूरी है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेस टाइटल्स में जाएंगे। अब आपको एक्सेल टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाली साइड जो है वो मेरी एडवर्टाइजिंग की साइड है। यहाँ पर मैं एडवर्टाइजिंग टाइप कर दूंगा और इस साइड पे वाई एक्सिस पे मेरा सेल्स का डाटा है, तो मैं यहाँ पे सेल्स टाइप कर दूंगा। अब मुझे पता चल रहा है कि इस साइड पे सेल्स है, इस साइड पे एडवर्टाइजिंग है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। आप चार्ट स्टाइल्स में भी जाके इसके चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, जो भी चार्ट स्टाइल्स अवेलेबल है। तो आप कोई भी चार्ट स्टाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप बना सकते हैं। बट अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वो तो पता ही नहीं चल रहा है। डॉट सिर्फ डॉट डॉट बनकर आ रहा है। तो यहां पर जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। जब आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ट्रेंड लाइन जो है वो डिक्रीजिंग साइड पे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ रहा है उस हिसाब से सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रहा, बल्कि सेल्स भी घट रही है। इसका मतलब मुझे एडवर्टाइजिंग करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे एडवर्टाइजिंग के अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए और कुछ और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से मेरी सेल्स बढ़े। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो स्कैटर प्लॉट का पर्पस क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, उसमें ट्रेंड लाइन कैसे फिट करते हैं। तो हम अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी हमारी।